प्रिय श्रोताओं, वैसे तो मैं मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल पर मैं पूरे ब्रह्मांड के सभी झूठे बाबा लोगों के खिलाफ हज़ारों ठोस सबूत पेश कर चुका हूँ। लेकिन इस नए चैनल यानी कि ठोस ज्ञान चैनल पर मैं आपको लगभग प्रतिदिन ही नए नए ठोस सबूत दूंगा कि ये सभी बाबा लोग भोले भाले संसारी लोगों को गुमराह करके केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को उन कर्मों का पापी साबित करने पर तुले हुए हैं जो कर्म आप लोग करते ही नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस ब्रह्मांड की कोई भी जीवात्मा पापी नहीं है, और इस बात को मैं इसी वीडियो में ठोस सबूतों सहित साबित भी करूँगा। बस इस वीडियो को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने भी वीडियो पूरा नहीं सुना तो फिर ये उसकी बदकिस्मती ही है। आप प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। प्रिय श्रोताओं, थोड़ा सा सब्र करो, बस तुरंत ही एक ऐसा ठोस सबूत पेश करूंगा कि आप लोग ये कहोगे कि इस विचित्र बाबा की बात में दम है और 100 की 100 बात सत्य है। प्रिय श्रोताओं, ये बातें लगभग सभी बाबा लोग बताते हैं कि माया जीव को भटकाती है। यानी कि कोई बाबा कहता है कि माया ही जीव को भटकाती है, तो कोई बाबा कहता है कि ईश्वरीय माया के खेल निराले हैं। कोई बाबा कहता है कि जीव मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है, तो कोई बाबा कहता है कि जीव माया के जाल में उलझा हुआ है, तो कोई बाबा कहता है कि माया जीव को भरमाती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जितने भी प्रचारी बाबा लोग हैं, सभी ढोंगियों ने इस माया का मकड़ जाल बना दिया। प्रिय श्रोताओं, क्या आज तक किसी भी ढोंगी बाबा ने ये रहस्य बताया है कि आखिर ये माया ससुरी है कौन, और ये जीव को क्यों भटकाती है और क्यों भरमाती है? प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य किसी भी बाबा ने नहीं बताया हुआ कि ये माया आखिर है कौन और क्या भला है। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मदेव जीवों की उत्पत्ति करता है, यानी कि संरचना करता है, और विष्णुदेव नारायण हरि सब जीवों का पालनहार है, यानी कि भोजन पानी अन्न फल धन की व्यवस्था करता है। और महेश यानी कि शिव जी सब जीवों का श्रृंगार करता है, यानी कि ख़त्म करने का कार्य करता है। प्रिय श्रोताओं, इन्हीं तीनों देवताओं की इकट्ठी पावर को माया कहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इन्हीं तीनों देवताओं में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यानी कि सारे के सारे देवी देवता आ जाते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि सब जीवों के शरीरों में ये देवी देवता पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हैं, और ये आपको अपने मन माफिक आपसे आपके सारे कार्य करवा रहे हैं। यही माया है। अब प्रिय श्रोताओं, रहा सवाल माया द्वारा भरमाने का, तो इस विषय पर कभी भी किसी भी भगत ने सोचा है क्या कि ये भरमाना और भटकाना क्या है? प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर आप लोग इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि इस ब्रह्मांड के सब जीवों के अंदर ईश्वर के ही अलग अलग ईश्वरीय रूप कुंडली मार के बैठे हैं, और ईश्वर ही आप लोगों के मन की सोच तय करता है। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर ठोस सबूतों सहित और ज़्यादा जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश अवश्य ही सुनना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। यानी कि कभी किसी भी बाबा के भगत ने ये सोचा है क्या कि भरमाना क्या होता है और भटकाना क्या होता है? यानी कि भरमाने और भटकाने की परिभाषा भी मालूम की है क्या, या फिर यूं ही किसी भी ढोंगी बाबा की तारीफ में कसीदे गढ़ने बैठ गए? प्रिय श्रोताओं, भटकाने और भरमाने का असल अर्थ है बहकाना, फुसलाना, खिलवाड़ करना, अपने हिसाब से अपने मनमाफिक कार्य करवाना, धोखे में रखना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, या फिर पथभ्रष्ट करना, यानी कि रास्ते से अडिग करना। प्रिय श्रोताओं, ये जो भी शब्द मैंने बताए हैं, ये सभी शब्द बहकाने और भटकाने के समांतर शब्द हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, और ये देवता आप लोगों को धोखे में रखकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो प्रिय श्रोताओं, इस बात से ये रहस्य साबित हो जाता है कि सब जीवों के मन की ड्राइवरी ऊपर से हो रही है। तो प्रिय श्रोताओं, अब भी समझ में नहीं आया क्या, या फिर अब भी जानबूझकर अनजान बने रहोगे? भाई, अब तो मैंने ये रहस्य ठोस सबूतों सहित साबित कर दिया है कि सभी जीवों के मन का कंट्रोल माया के पास है, यानी कि ईश्वर के पास है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये सभी बाबा लोग एक बात और कहते हैं कि जीव अपने पापों का जिम्मेवार खुद है, और ये भी कहते हैं कि जीव अपने कर्मों का जिम्मेवार भी खुद है। कोई ढोंगी कहता है कि भक्ति करोगे तो पाप धुलेंगे। कोई ढोंगी कहता है कि ये कर्म करोगे तो पापी बनोगे। कोई ढोंगी कहता है कि फलाने दिखड़े कर्म से जीव पापी बना रहता है। यानी कि प्रत्येक बाबा किसी न किसी तरीके से ये साबित करना चाहता है कि संसारी लोग तो पाप के बोरे हैं और ये ढोंगी बाबा लोग दूध के धुले हुए हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे के सारे ढोंगी बाबा लोगों ने अलग अलग पैतरे अपना रखे हैं, और हर कोई आप लोगों को उन कर्मों का दोषी साबित करने पर तुला हुआ है जो कर्म आप लोग करते ही नहीं। अरे भाई, अब भी सोच रहे हो क्या? अब भी क्या सोच रहे हो? अभी अभी तो मैंने ठोस सबूत पेश किए हैं कि माया ही जीव को भटकाती है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि अगर माया ही, यानी कि ईश्वर और इसके अलग अलग रूप ही जीवों को रास्ते से भटकाते हैं और 4-5% लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोगों और सभी जीवों से उल्टे सीधे कर्म करवाते हैं, तो फिर आप लोग अपने शरीर और मन से किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म के जिम्मेवार कैसे हो सकते हो? प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोग खुद ही कोई भी कार्य, यानी कि खुद ही अपने कार्य कर रहे होते, तो फिर ये ससुरी माया आप लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? प्रिय श्रोताओं, हकीकत तो ये है कि ये अलग अलग ईश्वरीय रूप ही लगभग 95% लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परंतु इन सभी ढोंगी बाबा लोगों ने माया का नाम देकर आप लोगों को उलझा कर रख दिया है, और आप लोग घोर अज्ञानता के कारण चाहकर भी इन ढोंगी बाबा लोगों के चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन ढोंगी बाबा लोगों का कोरा झूठा ज्ञान सुनने वाले भी देवता ही हैं, यानी कि देवता ही बेवकूफ़ बनकर इन ढोंगी बाबा लोगों का झूठा ज्ञान सुनने वाले बेवकूफ़ भक्तों के शरीरों में बैठे हुए हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि कोरा झूठा ज्ञान सुनने वाले भी देवता और कोरा झूठे सुनाने वाले भी देवता। प्रिय श्रोताओं, इन ढोंगी बाबा लोगों का ऐसा कौन सा स्वार्थ है जो ये प्रतिदिन कोरा झूठ बोलकर आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो फिर ये रहस्य जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल, यानी कि ताऊ चैनल का पाठ 4 संदेश अवश्य ही सुनिए। और इस ईश्वरीय माया के विषय में और अधिक जानना है तो एक बार आप लोग मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश और उस संदेश में बताए गए 2-3 संदेश और सुन लेना। ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि असल ईश्वरीय माया कैसी है। प्रिय श्रोताओं, अगले वीडियो में मैं एक और अद्भुत, अकल्पनीय, रोचक जानकारी लेकर आने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस ठोस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को प्रेस कर लो, ताकि आप लोग इस ब्रह्मांड के नए नए अद्भुत रहस्यों के बारे में सबसे पहले जान सकें। प्रिय श्रोताओं, ठोस प्रमाणिक ज्ञान होते हुए भी, यानी कि बताया गया ज्ञान दिल से पसंद भी आ जाता है, लेकिन उनके अंदर डरपोक बनकर बैठे देवता मेरे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से डर रहे हैं। ऐसे श्रोताओं से तो यही कहूँगा कि प्रिय श्रोताओं, किसी भी दुष्ट देवता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही प्रकार की माया काम कर रही है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास है। यानी कि एक माया परम शिव जी की तो दूसरी माया मैं खुद। इसलिए मेरे दोनों चैनलों के संदेशों को सुनो,
मेरे से प्रेम करने वालों और मेरे संदेशों को सुनने वाले लोगों को किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के देवता से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि जिसको आप लोग भगवान या फिर ईश्वर समझ रहे हो, उसका असल सत्य केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया गया है और बताया जा रहा है।